स्टेप बाय स्टेप सिलाई पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बबली और मैं आप सभी को सिखाऊंगी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। मेरा डॉट्स डालने का तरीका अलग और आसान है, तो वो आप जरूर देखें, उससे बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। ये हमारा अस्तर पीस है, इसमें पन्नी से पन्नी मिलाते हुए चौड़ाई में हम पहले इसको डबल कर लेंगे इस तरह से। पन्नी को हम अपनी तरफ रखेंगे और फोल्ड साइड को अपनी ऑपोजिट रखेंगे। अब नीचे से हमें निशान लगवाने शुरू करने हैं। तो नीचे से हमने ये 1.5 इंच मोड़ने के लिए लिया है। अब इसके बाद हमें लंबाई लेनी है। लंबाई 14 इंच है, जिसमें हाफ इंच हम ऊपर सिलाई का लेके 14.5 इंच पर निशान लगवा लेंगे। 6.5 मुड्ढा। ब्लाउज में हम हमेशा 6.5 इंच मुड्ढा लेते हैं, क्योंकि वो फिटिंग गारमेंट से है, इसलिए 6.5 में एकदम परफेक्ट आता है। अब इसको हम आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें लेना है तीरे का निशान। तो तीरा हमारा 6.5 आएगा। पहले गले की चौड़ाई निकाल देंगे, जो भी लेनी हो 6.5 हम तीरा ले लेंगे। इसके बाद नीचे से भी 6.5। चेस्ट साइज हमारा 37 है, जिसमें 2 इंच प्लस करके 39, तो उसका 1/4 हिस्सा आया 9.25। कमर हमारी 31 इंच है, जिसका 1/4 हिस्सा आया 9.8। तो 1 इंच हमें डॉट्स के लिए लेना होगा, तो 9.25 पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच डॉट्स का निशान और हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। अब इसके बाद में हम ऊपर से निशान लेंगे डॉट्स का। 37 हमारी चेस्ट साइज है, तो 10.5 पर निशान लेंगे। यहाँ से भी चौड़ाई हमारी 3.5 इंच होगी। जो हमने मुड्ढे का निशान लिया था उसको हम सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब बैक पार्ट है हमारा, तो उसके लिए हमें हाफ इंच ऊपर बढ़ाना होगा। ये गले का निशान ऊपर उठा लिया। अब इसके बाद में हमें हाफ इंच, ये जो नीचे लिया है, इसको लेके गले से तिरछा मिलाना है। यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर लेंगे। ये हल्की हल्की गोलाई करते हुए मिलाएंगे। ऊपर हम इसको तिरछा मिला देंगे इस तरह से। नीचे गोलाई को फिर से फेयर कर लो ऐसे। अब डॉट्स के लिए बीच वाली लाइन को हम सीधा मिला देंगे। ये छाती का हमने कमर से तिरछा मिला दिया। अब डॉट्स के लिए बीच हिस्सा लेना है, हमें फोल्ड करने का है, उसको छोड़ के बीच हिस्सा। अब यहाँ से हाफ इंच हम एक तरफ लेंगे, हाफ इंच दूसरी तरफ। नीचे वाले हिस्से को हम सीधा मिला देंगे इस तरह से और ऊपर तिरछा मिलाएंगे ऐसे। अब हमें मार्जिन लेना है, थोड़ा ये तिरछा लेते हुए, जितना लेना हो आपको, 1.5 इंच 2 इंच ये मार्जिन ले लिया। कटिंग करते समय नीचे वाले हिस्से को हम फोल्ड कर लेंगे और फिर कटिंग करना शुरू करेंगे। ये देखिए ऐसे। ये गले के लिए नॉचेस लगा लेंगे ऊपर। एक लगाएंगे यहाँ फिटिंग, और एक जो हमने मार्जिन लिया मोड़ने के लिए, फोल्ड करने के लिए, वो। ये देखिए, ये हमने यहाँ से बैक पार्ट निकाला था, इसी हिस्से से हमने ये कट किया। अब बैक पार्ट को हम उठा लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए हम ये इसको यूं का यूं इधर पलट लेंगे इस तरीके से। ये हमारा ओपन हिस्सा है, कन्नी है इस तरफ। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये कन्नी को छोड़ते हुए
एक निशान दे देंगे पहले ही। ये हमारी हुक और आई की पट्टी जो जॉइंट होगी इतना वो सिलाई में ले चला जाएगा। अब ये जो हमने बैक पीस काटा तो इसको हम इसी पे सेट करेंगे। ये जितना ऊपर चढ़े उतना ऊपर चढ़ा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से कि कपड़ा यहाँ पर अब कम है तो यहाँ तक छोड़ दो, और ये जो हमने निशान लगाया था इस निशान को छोड़ते हुए, क्योंकि जब हुक और आई की हम पट्टी लगाएंगे तो इतना हमारा मार्जिन में निकलेगा, तो ये हमारा नाप में ऐड नहीं होगा। अब जब हम ये बैक पीस इस पे सेट कर देंगे तो यूं के यूं निशान उठा लेंगे। पहले ये डॉट्स के भी निशान उठा लेंगे। पर ये हमारा बैक पार्ट है इसलिए हमने ये थोड़ा सा बढ़ा के रखा था। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये जो शुरू में तीरे का निशान लगाया था इस निशान को उठाएंगे। यहाँ से हम ये आर्म होल के लिए उठा देंगे एक पॉइंट, और ये हमारा डॉट्स वाला पॉइंट, ताकि हमें बार बार इंची टेप रखना ना पड़े, उसके लिए हम इसी को उठा उठा के कर देंगे। अब ये बैक पार्ट साइड में रख देंगे। आर्म होल के लिए ये लाइन खींच देंगे जो हमने ये निशान लगाया था। ये भी निशान हमने उसी टाइम उठा लिया था। इसको यहाँ पर सीधा ले लेंगे, और ये जो निशान उठाया था ये फ्रंट के लिए ये भी उठा देंगे। अब वही हमारा बॉक्स बन चुका आर्म होल वाला। अब सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे कि गले की चौड़ाई लेके वही ½ इंच नीचे और इसको तिरछा मिला देंगे। अब फ्रंट गोलाई के लिए हमें क्या करना है, ये जो है पूरा हमारा ये सीधी जो लाइन है इस लाइन का बीच हिस्सा हम निकालेंगे। बीच हिस्से में हमें अंदर के साइड जाना है करीब ½ इंच। ½ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा बेसिक ले लेना, कम मत करना। और नीचे से हमें लेना है ½ इंच यानी 1.25। इसको यहाँ तिरछा मिलाएंगे और यहाँ से गोलाई करते हुए इस ½ इंच को काटते हुए यहाँ हम राउंड कर देंगे। ये तो हो गई हमारी फ्रंट गोलाई। अब डॉट्स के लिए ध्यान देना, जैसे हमने किया था पहले सीधा, अब पीछे वाले में हमने कुछ सीधा लिया था कुछ तिरछा लिया था, तो उसके लिए हमने ये 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था मोड़ने के लिए। तो ये छोड़ते हुए हमने इसका बीच हिस्सा निकाला था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये बीच हिस्सा लेंगे। इसमें वही ½ इंच इस तरफ और ½ इंच इस तरफ लेके ये सीधा और ऊपर तिरछा। अब ये हमने पहली डॉट डाल दी, इसमें 3 डॉट और भी डालेंगे। तो 3 डॉट के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से ½ इंच ऊपर एक निशान लेंगे। अब ये जो हमने निशान लिया है इसी निशान से हमारे सारे डॉट्स डलेंगी। तो ये ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर इंची टेप को सेट रखा और यहाँ से 1 इंच इधर एक निशान लगा लिया और यहीं से 1.5 इंच इधर इसी के सीध में, इसी पॉइंट्स के सीध में हम ये 2 निशान उठा लेंगे।
अब ये तो हमने इधर वाली डॉट्स कर दी, एक डॉट हमारी हुई। दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया था इसी का सीध लेके इधर और यहाँ से इसको तिरछा कर देंगे। ये यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, तो यहाँ तक हमें इसकी सीध लेनी है और इस तरीके से इसको तिरछा मिलाना है। ये हमारी सेकंड डॉट। अब थर्ड डॉट के लिए क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट्स बना था इससे आधा इंच अंदर गए और इस पॉइंट को तिरछा काट देंगे और इस वाले पॉइंट्स की हम लेंगे सीध। तो जहां पर ये एक दूसरे को काटती है, यानी यहां तक हमारी ये थर्ड डॉट्स हुई। अब सिलने के लिए ये तो हमें हाफ इंच ऐसे सिलनी होगी, लेकिन इसमें हमने सिलने के लिए निशान नहीं लगाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.2 यहाँ से 0.2 या एक पैर का गैप लेते हुए इसको ऐसे तिरछा मिलाएंगे। अब ये जो हमने शुरू में निशान लगाया इस पे हम ऐसे कट कर देंगे। इससे क्या पता चलेगा हमें कि हमें इस वाले को फोल्ड करना है और इस वाले पे सिलाई चलानी है। तो हमें दोनों तरफ ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होगी इस निशान के कारण। अब ऐसे ही इधर कर देंगे, इस पे निशान लगा दिया, सेम इस तरफ। इस पे निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हमें एक काम और करना है, वो ये कि ये जो हमारा पीछे वाला आया था इससे आधा इंच इधर हमें ज़्यादा रखना होगा, आधा इंच यहाँ पर और आधा इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा लेना होगा। अब ये हमने क्यों लिया, क्योंकि बैक पार्ट में हमारी ये वाली डॉट्स नहीं थी, बस ये वाली थी। तो ये हमने लंबाई में ज़्यादा क्यों लिया, जब हम इसको ऐसे सीलेंगे तो आधा इंच कपड़ा हमारा लंबाई में चला जाएगा, तो ये कम हो जाएगा पीछे वाले से आधा इंच, तो इसीलिए हमने पहले इसको ज़्यादा लिया है। अब यहाँ से ज़्यादा हमने क्यों लिया, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे ऐसे, इस डॉट्स को सिलेंगे तो ये आधा इंच कम होगा, तो उसके लिए हमें साइड में और नीचे आधा इंच अलग से लेना होगा। चलो अब इसकी कटिंग करते हैं। अब ये सारे निशान हम इधर इस पार्ट पे भी उठा लेंगे। बराबर कर लेना शुरू में ही, नहीं तो हमारे निशान आगे पीछे होंगे। ये देखिए, अब इसको हम ओरिजिनल कपड़े पर सेट करेंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।